हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 76 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 77 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्रेया जल्दी से कबीर से पीछे जाते हुए रोते हुए बोली, हब्बी मेरी बात तो सुनिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सच में हब्बी, वो बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया था हब्बी। श्रेया कबीर के पीछे भागते हुए चिल्ला रही थी, पर कबीर को श्रेया के रोने से और चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं रुका और वैसे ही तेज़ कदमों से चलता रहा और ये देख कर कबीर अभी भी नहीं रुका और ना ही कुछ बोल रहा है। श्रेया का दिल एक अनचाहे डर से काँप उठा। श्रेया लगभग कबीर के पीछे दौड़ रही थी, फिर भी कबीर के पास नहीं पहुंच पा रही थी। कबीर वैसे ही तेज कदमों के से घर के बाहर चला गया। ये देखकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। वो भी जल्दी से कबीर के पीछे घर के बाहर चली गई। श्रेया बस रोई जा रही थी और कबीर को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर के ऊपर आज श्रेया के आंसू का कोई असर नहीं हो पा रहा था। जो कबीर श्रेया के आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था, आज श्रेया के इतने रोने पर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो आप ही समझ सकते हो कि श्रेया की बात से कबीर कितनी ज़्यादा चोट पहुंची होगी, क्योंकि आज जो बात श्रेया ने कही दी थी वो चाह कर भी श्रेया कभी भुला नहीं पा रहा था। श्रेया की बात किसी कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। श्रेया की वही बात आज मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये बात कबीर के दिमाग में बार बार घूम रही थी और समय बीतने के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। फिर कबीर सीधे जाकर कार में बैठ गया और ड्राइवर को अपने खतरनाक आवाज़ में चलने को बोला। इस समय कबीर के आसपास का ऑरा एकदम खतरनाक निकल रहा था। वहीं ड्राइवर कबीर को इतने गुस्से में देखकर डर के मारे काँप गया, पर उसने एक सेकंड भी देरी नहीं की और वो जल्दी से कार चालू करके वहाँ से निकल गया। वहीं जब श्रेया ने कबीर को इस तरह से वहाँ जाते देखा तो ज़मीन पर बैठकर बेजान से हो गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। श्रेया रोते हुए बोली, हब्बी सच में वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया था। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे ज़्यादा मुझे और कोई इतना प्यार कर ही नहीं सकता। श्रेया को अब अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इतनी बड़ी बात कबीर से बोल सकती है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कबीर पे इस बात का क्या असर होगा। कबीर के लाड प्यार में वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो कबीर को कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। उसके मन में जो आता था वो कबीर को बोल देती थी, क्योंकि उसे पता था कि कबीर उसे बहुत प्यार करता है, उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। पर आज उसकी ये लापरवाही उस पे ही भारी पड़ गई। वो तो बस कबीर से गुस्से थी और उसे अपनी नाराज़गी जताना चाह रही थी, जिससे कबीर उसके पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खाने दे दे। उसने आज के बाद ये ठान लिया था कि कभी भी कबीर से जिद नहीं करेगी, कबीर की हर एक बात मानेगी। बस कबीर उसे माफ़ कर दे और वापस आ जाए। ये बोल के वो रोने लगी। वहीं दूर खड़े नौकर भी ये नज़ारा देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था वो देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा था कि कैसे उनके सर उनकी मैडम को एकदम राजकुमारी की तरह रखते हैं, उनकी कितनी परवाह करते हैं। और आज वो देख रहे थे कि देखा कबीर कैसे गुस्से में श्रेया को छोड़ के चला गया। ये सब देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और सबको श्रेया के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। वो लोग श्रेया को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। भले ही वो घर के नौकर थे, पर श्रेया कभी भी उन्हें नौकर की तरह ट्रीट नहीं करती थी। ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगता था और उनके दिल में श्रेया के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। और जब से उनकी मैडम उनके सर की ज़िंदगी में आई थी, उनके सर भी बहुत खुश रहने लगे थे। भले ही ये उनके चेहरे पर नज़र नहीं आता था, क्योंकि कबीर के चेहरे ज़्यादातर एक्सप्रेशनलेस रहता था। पर कबीर के साथ इतने सालों से काम करते हुए उन्हें अपने सर पे बहुत अच्छे से जानते थे कि कबीर श्रेया से कितना प्यार करता है और उसके साथ बहुत खुश है। और आज श्रेया की लड़ाई देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब कबीर और श्रेया की इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। वो बस अब भगवान से प्रार्थना ही कर सकते थे कि जल्दी से उनके मैडम और सर के बीच सब कुछ ठीक हो, पहले जैसा कर दें, क्योंकि वो लोग इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरह उनकी कोई औकात नहीं थी। वैसे भी वो लोग थे एक नौकर। वहीं जब चिराग और रिया बाहर आए और श्रेया को इस तरह ज़मीन पर बैठ के रोते हुए देखा, दोनों बहुत घबरा गए, क्योंकि उन्हें
आसपास कभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और श्रेया इस तरह ज़मीन पर बैठकर रो रही थी। ये देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और जल्दी से श्रेया के पास गए। रिया श्रेया के पास ज़मीन पर बैठते हुए बोली, श्रेया क्या हुआ, तुम ऐसे ज़मीन पर बैठ के क्यों रो रही हो और इधर उधर देखते हुए? कबीर कहाँ है? तो तुम तो उससे पीछे पीछे भाग के आई थी ना। वहीं चिराग भी बोला, हाँ भाभी, भाई कहाँ है और आप इस तरह क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है ना? दोनों इस समय बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। ये बात दोनों की बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वहीं जब श्रेया ने रिया को देखा तो उसने कस के रिया को गले लगा लिया और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, अब भी चले गए, अब भी मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और सच में मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। रिया ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। वहीं चिराग और रिया को श्रेया की बात इतना समझ आ गया था कि दोनों बीच में किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, पर फिर उन दोनों ने श्रेया को कुछ नहीं कहा क्योंकि श्रेया अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बता सके और ना ही सही समय था। फिर चिराग रिया से बोला, तुम भाभी को लेकर उनके रूम में जाओ और उन्हें संभालो, मैं भाई को देख के आता हूँ कि वो ठीक है ना। ये सुनकर रिया ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया क्योंकि उसे भी यही सही लगा। फिर वो श्रेया को अंदर लेके चली गई। चिराग भी फिर जल्दी से वहाँ से चला गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि पक्का श्रेया की गलत कोई बात से कबीर बहुत बुरी तरह से चोट पहुंची है, वरना वो कभी भी इस तरह से श्रेया को छोड़ के नहीं जाता। उसे पता था उसका भाई कितना समझदार है, जब तक कोई बड़ी बात ना हो वो जल्दी से अपना आपा नहीं खोता। वहीं दूसरी तरफ एक कंबल में एक प्राइवेट रूम में दो आदमी बैठे हुए थे और वो कोई नहीं, समर और कबीर ही थे। समर कबीर को इतने गुस्से में शराब पीते हुए देख हैरान था क्योंकि कबीर ने अब तक पूरी 5 बोतल पी ली थी, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बस पिए जा रहा था जैसे वो शराब पीकर अपना गुस्सा कम करना चाहता हो, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर समर बहुत डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत करके कबीर के हाथों से शराब की गिलास छीन ली और उसे शराब पीने से रोक लिया क्योंकि इतनी शराब एक साथ पीना कबीर की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं समर के इस तरह से अपने गिलास छीने जाने पर कबीर ने अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देखा। गुस्से से और शराब पीने की वजह से कबीर की आंखें कुछ ज़्यादा ही लाल थीं, जैसा उसकी आंखों में खून उतर आया हो। कबीर को इस तरह देखकर समर अंदर तक काँप गया, पर उसने कबीर को गिलास वापस नहीं दिया। समर फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे इस तरह घूरने से मैं डर जाऊँगा? तुम किसी और को अपनी इन लाल आंखों से डराना, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। होगे तुम कबीर कपूर, पर मैं भी समर सिंघानिया हूँ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। समर भले ही ऊपर से ये जता रहा था कि वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, पर वो भी जानता था वो कितना काँप रहा है कबीर को देखकर। समर बहुत देर से कबीर से पूछ रहा था कि क्या हुआ है, वो इतने गुस्से में क्यों है, पर कबीर उसकी बात का कोई जवाब दे ही नहीं रहा था। समर बोला, पहले मुझे बता तू इतने गुस्से में क्यों है, तभी मैं तुझे तेरी गिलास वापस करूँगा। ये सुनकर कबीर ने समर को इग्नोर किया और सीधा बोतल से ही शराब पीने लगा। ये देखकर समझ गया था ये पक्का बादशाह से रिलेटेड है, वरना उसने आज तक कबीर को इतने गुस्से में नहीं देखा था और वो कबीर को बहुत अच्छा दोस्त था और वो कबीर के रग से वाकिफ़ था। वो कबीर को जितने अच्छे से जानता था शायद ही कोई जानता होगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 77 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 77 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा भाग जो आपको समझ में आया हो, आपको अटपटा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।